सभी का आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कि IIT में 2011 में पूछा गया था। पहले मैं आपको बता दें कि मेरा नाम मोहम्मद वकील है और मैं IIT की तैयारी कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है और वो अपनी IIT की तैयारी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे जितने भी जो क्वेश्चन IIT में आ चुके हैं वो इनको कोई रिपीट करवा दे, यानी कि एक बार उनको समझवा दे। तो उसके लिए मैंने यह वीडियो बना रहा हूं और बनाता भी रहूँगा। IIT पर, JEE मेंस पर और JEE एडवांस पर, इन पर मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो फ्रेंड, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और आप भी तैयारी करिए। तो फ्रेंड, अब फ़िलहाल हम एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि यह क्वेश्चन 11th क्लास की मैथमेटिक्स की जो बुक्स है, फर्स्ट चैप्टर है उसका समुच्चय सिद्धांत, यानी कि सेट, उस प्रश्नावली में से ये क्वेश्चन आया है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ P इज इक्वल्स टू, पहले हम आपको बता दें, आप यदि इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो हमने इंग्लिश मीडियम में लिखा है। यदि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो हम आपके लिए इंग्लिश का जो हिंदी ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ का मतलब होता है यदि। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ P इज इक्वल्स टू थीटा, जहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू √2 कोस थीटा, एंड Q इज इक्वल्स टू थीटा, जहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। और यहाँ पे हम ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। तो हमें जो ऑप्शन दिए गए वो 4 ऑप्शन दिया गया है कि ये इनमें से ये क्वेश्चन दिया गया है, जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा हो सकता है इनमें से। IIT में हमारे लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको ये बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन में जो आपके सामने जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही है, वो आपको फाइंड करना है। तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन दिया हुआ है P एक उपसमुच्चय है Q का। तो फ्रेंड, आपने जो है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आप ये समझ जानते हैं कि जो है ये सिंबल होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है उपसमुच्चय का अर्थ देता है। तो फ्रेंड, इस पर अभी चर्चा करना आवश्यक नहीं रहेगा। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि उपसमुच्चय क्या होता है तो फ्रेंड कमेंट कीजिए, और जब आप कमेंट करेंगे तो हम आपको इस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो फ्रेंड, अब फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के उसमें हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है P एक उपसमुच्चय है Q का, एंड या फिर Q माइनस P राइट फाई है। और फ्रेंड, एक आपकी नॉलेज के लिए बता दें, यह क्वेश्चन IIT में पूछा गया था 2011 में। तो फ्रेंड, जो बी जो ऑप्शन है हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है Q एक उपसमुच्चय P का। अब हमें इनमें से बताना, अभी तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो सी दिया गया है P एक उपसमुच्चय Q का, और डी जो अंतिम इसका जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है कि P इज इक्वल्स टू Q है, यानी कि P बराबर Q है। तो फ्रेंड, हमने जो ये चैप्टर 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, बहुत ही अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया था, बहुत ही इस पर हमने गहन अध्ययन किया था, जिसके कारण हम इसके बारे में जानते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन पहला तो ऑप्शन दिया हुआ है ये तो किसी तरह भी संभव है नहीं। तो फ्रेंड, आप देख सकते क्वेश्चन के अनुसार आप देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो किसी भी तरह संभव नहीं है। और अब आप जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ साइन और कोस थीटा माइनस कोस थीटा का बस सिर्फ चिन्ह बदला है, यहाँ पर कोस थीटा, वहाँ पे साइन थीटा का कोस थीटा हुआ है। तो फ्रेंड, ये क्यों एक उपसमुच्चय P का, ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता है। फर्स्ट फ्रेंड, ये भी गलत है और ये भी गलत है। और जो तीसरा में ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है P एक उपसमुच्चय क्यों का है। तो फ्रेंड, जब क्यों P का एक उपसमुच्चय नहीं हो सकता तो फ्रेंड P भी क्यों का एक उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड, ये भी गलत है। तो लास्ट जो अंतिम ऑप्शन दिया हुआ है तो फ्रेंड ये एकदम सही है। तो फ्रेंड, अब ये सही कैसे, हम इसे आपको प्रूफ करके बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम अभी आपको ये बता देते हैं कि ये कैसे सही है। यदि ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये चौथा क्यों सही है, इस पर हम आपको बताते हैं। अभी इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक मिनट रुकना, मत रोक तो चलन दे।
तो फ्रेंड हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं P इज इक्वल्स टू क्यू है। तो फ्रेंड चूँकि हम इसको हल कर रहे हैं, चूँकि हमें क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल्स टू दिया हुआ है थीटा, जहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू √2 कोस थीटा है। तो फ्रेंड ये जो मान दिया हुआ है हमें इसको इसके बराबर लाना है, क्यों के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो फ्रेंड चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड सॉल्व करते हैं। तो ये जो माइनस कोस थीटा है इसको आप यहाँ पे लेकर आइए। तो फ्रेंड चलिए हम इसको लेकर आते हैं यहाँ पे। थीटा जहाँ साइन थीटा माइनस क्यों हम इस कोस थीटा को ले जा रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं, तो बराबर का चिन्ह आएगा √2 कोस थीटा प्लस, अब ये माइनस का है, अगर आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस कोस थीटा। तो फ्रेंड अब इतना कर लिया, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे कोस थीटा, अब यहाँ पे कॉमन हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कोस थीटा कॉमन लेंगे, थीटा साइन थीटा हो जाएगा √2 + 1 इज इक्वल्स टू कोस थीटा। देखिए हमने यहाँ पे कोस थीटा को कॉमन लिया है। जब हमने ये जो कोस थीटा को कॉमन लिया तो यहाँ पे कोस थीटा जब कोस थीटा में आप भाग देंगे तो एक बार जाएगा, इसीलिए एक बार आया, और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ गया कोस थीटा। तो अब फ्रेंड क्या करेंगे, अभी ये जो कोस थीटा के गुना में क्या है, 2√+1 गुना में है इसके। तो फ्रेंड चलिए अब गुना में है तो ये आगे जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड इसको भाग दे देते, थीटा साइन थीटा √2 + 1, यहाँ पर हमने इसका भाग दे दिया और बराबर में जो रह गया वो आ गया कोस थीटा। तो फ्रेंड ये इसके साथ गुना में था, इसको हम आगे ले आए हैं तो ये साइन थीटा के भाग में हो गया है। तो फ्रेंड अब हम ये सोच रहे हैं कि अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो फ्रेंड अब हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है, वो है परिमेयकरण करना। और यदि आपने 11th क्लास ई में परिमेयकरण नहीं सीखा है तो आप कमेंट कीजिए कि आपके पास परिमेयकरण नहीं आता है, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो अब हम इसका परिमेयकरण करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, परिमेयकरण करना क्या होता है, उसमें सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, ये चिन्ह जो होता है इसके विपरीत चिन्ह का इसी के पद में गुना कर देते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम इसको, अब बोर्ड पे तो इतना जगह नहीं है, हम इसको ऊपर कर रहे हैं। अब हम यहाँ से स्टेप कोई परिमेयकरण कर रहे हैं, इसको ऊपर ला रहे हैं। इतना आप नोट कर लिए होंगे, इतना आप नोट कर लीजिए। यदि आपने नोट नहीं किया है तो अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम इसका क्या कर रहे हैं, परिमेयकरण हम इसका कर रहे हैं। थीटा, तो अब इसके विपरीत चिन्ह का गुना करना है ऊपर नीचे, साइन थीटा √2 + 1 √2 - 1 क्या किया है, वैसे इसके विपरीत चिन्ह का गुना किया है, और √2 - 1 इज इक्वल्स टू कोस थीटा, इज इक्वल्स कितना होगा, कोस थीटा होगा। अब क्या करना है, तो फ्रेंड अब क्या करना है, अब आप ये लीजिए, अब यहाँ पे एक सूत्र काम कर रहा है, कौन सा, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b a - b। शॉर्टकट में आपके लिए बता दें, a² - b²
बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बन रहा है, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है। तो अब हम यहाँ फॉर्मूले को यहाँ पर ड्राइव करेंगे, इसके स्थान पर हम इसका प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड में जो हमने आप इसे नोट कर लीजिए हमारे साथ ही, क्योंकि अभी बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैं अभी बोर्ड छोटा है तो इस कारण हम पूरा क्वेश्चन एक बार में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें मिटाने की आवश्यकता हो रही है, तो हम ऊपर का मिटाते जा रहे हैं। यहाँ पे हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया, यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करना है। तो फ्रेंड चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या करना है, अब थीटा एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे जो साइन थीटा का इसमें दोनों पदों में गुना होगा, तो साइन थीटा का गुना कर दिए, साइन यहाँ पे गुना कर दीजिए, रूट टू साइन हो जाएगा और माइनस हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो गया ना। यहाँ पे हमने इसे गुना करा तो रूट 2 साइन थीटा आ गया, यहाँ पे इसको हमने गुना कर दिया माइनस साइन थीटा आ गया। अब बटे में किए बच गया, इसके जो अपोन में है वो बचा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, और एज बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ हमें कोस थीटा। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसको आगे मिटाते जाते हैं। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी ही जो बड़ा बोर्ड हम अब ले आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पे एज इट इज ही रहने दीजिए, यहाँ पे इसको रहने दीजिए एज इट, रूट 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू, अब रूट 2 है तो रूट 2 का आपने वर्ग देखा होगा, रूट 2 का वर्ग 2 होगा, रूट 2 का वर्ग कर दिया तो वर्गमूल हट जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पर, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो बराबर दिया हुआ है कोस थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब यहाँ पे तो आप देख रहे हैं एक में से एक जाएगा तो एक बचेगा प्लस का, और एक में भाग लगाएंगे तो एच टी जी रहेगा, तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे इसको मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, यहाँ पे आप 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 उस प्लस का इसमें भाग लगाएंगे तो 1 ही आएगा। ले फिर भी हम आपको करके दिखा देते हैं, रूट थीटा जहाँ रूट 2 साइन थीटा माइनस, इस जो ये माइनस का इसको आप आगे ले जाइए, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे कुछ गलती कर दिया फ्रेंड, तो यहाँ पे कोस थीटा नहीं है, यहाँ पे साइन थीटा है, ये हमने यहाँ पे गलती कर दिया है, ये साइन थीटा है यहाँ पे। तो फ्रेंड जिस साइन थीटा को आप आगे ले जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यों, माइनस का है तो आगे जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा हो गया फ्रेंड। और यही हमें सिद्ध करना था। तो यदि आप ये लो जो समझ नहीं आया तो फ्रेंड चलिए 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो इसके अपोन इस माइनस वाले को हम आगे ले गए, इसके बचे में अपोन में 1 बचा है, प्लस का 1 बचा है, तो इसमें 1 का भाग लगाएंगे तो इतना ही आएगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे समाप्त हो जाता है। एज इट इज हमें यही सिद्ध करना था, रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब यदि इसको मैं यहाँ पे लिखूँ और इसको यहाँ पे लिखूँ, बात एक ही है, और क्वेश्चन के अनुसार हम इसको हमें सिद्ध कर दिया है। इसमें आप डाउट मत, इसमें आप बिल्कुल आशंका मत कीजिए कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस दोनों को साइन थीटा प्लस कोस थीटा को यहाँ पे लिख सकते हैं, और 2 रूट 2 साइन थीटा को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसे क्वेश्चन के अनुसार इसको लिख देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है P इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा,
आ गया है थीटा, जहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2 रूट साइन थीटा। तो फ्रेंड अब आप जो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिखाए थे उनमें हमें लास्ट वाला जो डी वाला था वो सही बताया था। वो सही इसलिए बताया था कि P बराबर था उसमें Q और Q बराबर था P। अब आप देख लीजिए एक ही बात है, Q P के बराबर है, P Q के बराबर है, बात एक ही है। तो ये हमारा जो उसमें मान था ये P बराबर हमने कितना सिद्ध कर दिया है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, ये हमने सिद्ध कर दिया और यही मान Q के बराबर है। तो इसलिए हमने आपको डी वाला ऑप्शन सही बताया था और इसको हमने पूरी तरह प्रूफ कर दिया। तो फ्रेंड हमारी ये यूट्यूब चैनल पर शुरुआत है। मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छा आपको नहीं पढ़ा पाया हूँ। मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको ज़्यादा से अच्छा पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड फर्स्ट वीडियो है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप आपके अनुसार। तो फ्रेंड ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आगे जो आने वाले वीडियो जिसमें आप केमिस्ट्री फिजिक्स सबके आईआईटी क्वेश्चन जेईई मेंस सबके आपको क्वेश्चन सोल्व करवा के और उसको बाय द वे बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में ये क्वेश्चन बस समाप्त कर दे।